हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। मतलब जो हमेशा जो ये डायलॉग मैं आपके सामने बोलता रहता हूं, कौन सा, कि मार्केट में कब क्या हो जाए। मतलब हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ नया टॉपिक हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिल जाता है। तो ऐसा ही एक नया टॉपिक बाजार में अभी आ चुका है। एंड इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी तक कुछ वैसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, अभी तक ऑफिशियली ऐसी कुछ चीज़ें हुई नहीं है। बट जिस राह के ऊपर ये चीज़ें जा रही है, तो डेफिनेटली एक थ्रेट यहाँ पे ज़रूर क्रिएट करवा सकती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बातें हम लोग पूरा इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक क्या है दोस्तों? तो टॉपिक आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। कोई भी न्यूज़ चैनल अगर आप ओपन करके देखोगे, तो भारत एंड कनाडा के बीच में दोस्तों जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है, जो हमारे रिश्ते हैं, वो कुछ ठीक अभी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। ठीक है, शुरुआत जो की थी वो कनाडा की ओर से हम लोग को देखने को मिली थी। बहुत सारे वहाँ के जो पीएम है, उन्होंने टिप्पणी यहाँ पे की थी, बहुत सारे आरोप हमारे देश के ऊपर उन्होंने यहाँ पे लगा दिए, जिसका जवाब भी हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे ज़रूर दिया है। बट जो फिलहाल का जो माहौल है, ठीक है, इन दो देशों के बीच में, हमारे भारत और कनाडा के बीच में, वो फिलहाल तो कुछ खास हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड जो कुछ एक्शंस, मतलब कनाडा की ओर से ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। जैसे कि हमारे एम्बेसी की बात करें, ठीक है, वहाँ पे सो मतलब बोल दिया कि 5 दिन के अंदर अंदर हमारा देश छोड़ दो करके। ठीक है, तो ये बातें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ऑब्वियसली हमें भी फिर ऐसे एक्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो खबरें फिलहाल तो देखने को मिल रही है, सेलिब्रेट करने वाली तो बात है नहीं कि चलो बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है करके। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते जो रिलेशनशिप है जो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो कुछ खास अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड इसका इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा ही होगा। क्योंकि अभी जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग ग्लोबलाइजेशन के इसमें जीते हैं। मतलब कुछ भी अगर वहाँ पे हो जाता है या फिर हमारे बीच में हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट हर किसी को यहाँ पे पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कहेंगे दोस्तों कि अगर रिश्ते ऐसे ही ख़राब अगर होते रहे, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हमारे बिज़नेस के ऊपर, हमारे मतलब उनके भी बिज़नेस के ऊपर हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और यही चीज़ों को अभी हम लोग को डिटेल में यहाँ पे समझना है और सीखना है। देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने क्या देखा था, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो युद्ध यहाँ पे जो आज भी चल रहा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर कैसे पड़ा। सिर्फ हमारे ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व के ऊपर कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा है, ये हर किसी ने देखा है। इनफैक्ट यहाँ पे देखा गया तो हमारा तो कोई उसमें ज़्यादा खास इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। ठीक है, अभी इन दोनों देश के बीच की यहाँ पे बातें स्टिल इनडायरेक्टली हमारे ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, हमारे मार्केट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा था। ऑब्वियसली ये चैनल मार्केट का है, तो हम लोग मार्केट की ही बातें करेंगे, तो वो तो हम लोगों ने देख लिया था। और कुछ हमारे जो कंपनीज़ भी है जो कि रशिया में बिजनेस करते थे, उनके लिए भी टफ टाइम गया था उस वक्त के। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें, सन फार्मा की बात करें, ठीक है, कॉर्बोरेंडम यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें, जो कि रशिया में अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग को उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये तो बात हो गई रशिया यूक्रेन से रिलेटेड, वहाँ पे तो ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट यहाँ पे तो अगर हम लोग बात करें, सीधा सीधा हमारे भारत देश इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है एंड कनाडा की यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे हम लोग को पॉलिटिकली कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज़्यादा ही अभी हीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, इसका इम्पैक्ट दोनों देशों के ऊपर होते हुए देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इन दोनों देशों में जो बिजनेस ट्रेड है वो बहुत ही मैसिव लेवल पे यहाँ पे चलता है, बहुत ही मैसिव लेवल पे। और अगर देखा गया तो दोनों देश के बीच में जो ये बिजनेस रिलेशनशिप है, वो बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। ठीक है, जितना वो सामान इंपोर्ट करवाते उतना ही वो एक्सपोर्ट भी करवाते, वाइस वर्सा, जितना हम भी उनको एक्सपोर्ट करवाते हैं उतना ही हम उनसे भी इंपोर्ट यहाँ पे करवाते हैं। एंड अगर ये आपको पता है, ये चीज़ें शुरुआत में ऐसी होती है, अभी तक ऐसा ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ अभी तक देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। बट फिर भी जो एक उम्मीद की किरण हम लोग को देखने को मिल रही थी कि बहुत एक अच्छी खबर सामने आएगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एफटीए की, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि ये दो देशों के बीच का एग्रीमेंट रहता है। तो इसके बीच में क्या होता है, दोनों देश एक दूसरे के साथ बिजनेस करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। एंड इसके बीच में ना बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स बोले तो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, टैक्सेशंस होते हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ होती है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करते थे, रिड्यूस कर देते, कुछ केस में तो ख़त्म ही कर देते। मतलब ये एफटीए की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कनाडा और इंडिया के बीच में ये एफटीए अभी एग्रीमेंट बहुत ही मतलब नज़दीक हो चुका था कि सब कुछ होने ही वाला है करके, कि हम दोनों का बिजनेस इतना स्मूथली और एग्रेसिवली, मतलब बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे होने वाला था। अभी ये बीच में ही यही
कभी से यहाँ पे खबर यहाँ पे आ गई, कनाडा के ओर से क्या चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते अभी जो हम लोग एफटीए के सपने देख रहे थे वो भी अभी यहाँ पे डिस्टर्ब, मतलब अभी तक कुछ हुआ नहीं है ऐसा, बट जो माहौल देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक बैड पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी आगे क्या खबर निकल कर यहाँ पे आती है करके, एफटीए से रिलेटेड क्या चीज़ों को वो कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, हम ये नहीं कह सकते अरे बहुत अच्छा हुआ करके, नहीं, कुछ ना कुछ तो भाई नुकसान होगा, उनका भी होगा, हमारा भी होगा। ठीक है, तो ये मतलब एक खराब चीज़ देखने को मिल जाती है। मतलब जो हमारे राइवरी कंट्रीज़ है उनके लिए तो मतलब वो मन में खुश हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि और झगड़ा करो, बहुत अच्छी बात है, बिजनेस से रिलेटेड भी मतलब झगड़े को और एक्सटेंड करो, तो मतलब हमारा नुकसान यहाँ पे होगा, ये चीज़ भी हम लोग को देखने को, दोनों का नुकसान होगा, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट भी एक नोट कर लेना, एक नई चीज़ सीखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी चीज़? कि जब भी ऐसे दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो कौन से बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक आपके सामने रखना चाहूँगा। अभी देखिए, ये है हमारा देश भारत, ठीक है, इंडिया, और दूसरा वो कौन है? कनाडा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि कनाडा के ओर से हम लोग कुछ चीज़ें क्या करते हैं? इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, सो इंपोर्ट करवाते, मान लीजिए अगर कल कुछ गड़बड़ हो गई, इंपोर्ट हम लोग उसको नहीं करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा? यस, जो चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट होके यहाँ पे आ रही थी, अगर वो यहाँ पे नहीं आ रही है, तो ऑटोमेटिकली जो डोमेस्टिक प्लेयर उसमें वो जो काम करते होंगे उनका भाव बढ़ जाएगा। ठीक है, प्लस जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी, इसके चलते क्या हो जाएगा? अभी उसका शॉर्टेजेस हो जाएगा। किसी भी चीज़ का शॉर्टेज होना तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइजेस बढ़ा देता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हम लोग कनाडा से क्या करते हैं? इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर आप फोकस रखिए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करते रहूँगा आगे वीडियो खत्म होने तक। अभी तक कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ, जिस प्रकार से माहौल यहाँ पे बन रहा है, जिस दिशा में ये चीज़ें जा रही है, ठीक है, तो क्या पता आने वाले समय में भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आपने क्या करना है यहाँ पे? यस, जो चीज़ें कनाडा से इंपोर्ट होती है उनके ऊपर आप फोकस रखिए, उस सेक्टर के ऊपर फोकस रखिए, उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखिए। ठीक है, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन अगर आ गया तो डोमेस्टिक लेवल की जो कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, कौन सी चीज़? कि इंडिया एंड कनाडा के बीच में जो रिलेशनशिप है खराबी होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आप देख सकते हैं शब्द, देखिए, लाइकली मतलब अभी तक हुआ नहीं है, जो हमारा ट्रेड रिलेशन भी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है करके। अभी कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नहीं होगा करके, क्योंकि देखा गया तो बिजनेस रिलेशनशिप खराब होना मतलब दोनों देश की जो ग्रोथ है उसको रोक देना। ठीक है, आप पॉलिटिकली झगड़ा करते रहो, वो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में भी कितने मतलब पॉलिटिकली इश्यूज़ है, ठीक है, बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज़ है, बट फिर भी ट्रेड एग्रीमेंट की जब भी बात आती है, दोनों देश में हम लोग को एक मतलब समझदारी देखने को मिल जाती है कुछ लिमिट तक। तो वैसे ही बहुत सारे लोग ये भी एक उम्मीद की किरण लेकर चल रहे हैं कि ठीक है, हम ये जो बाकी की चीज़ें जो चल रही है पॉलिटिकल लेवल पे वो चलती रहेगी, ठीक है, वो तो हर ग्लोबली लेवल पे चलता रहता है, बट इसमें अगर आप ट्रेड रिलेशन घुसा दोगे तो बहुत ज़्यादा फिर मुश्किलें हो सकती है करके। तो हम लोग यही प्रे करेंगे कि यहाँ पे ट्रेड रिलेशन खराब यहाँ पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, हर जगह पे आपको यही देखने को मिलेगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है दोनों देशों से रिलेटेड। और फिलहाल अभी यही एक टेंशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यही एक सबसे बड़ी रिस्क देखने को मिल रही है कि इतना मल्टी बिलियनियर ट्रेड इन्वेस्टमेंट टाइज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो उसके ऊपर अभी क्या होगा करके ये देखने वाली बात रहेगी। अगर मैं आपको एक अमाउंट बता दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये बायलैटरल ट्रेड चलता है इंडिया एंड कनाडा के बीच में, कितने का है पता है? ऑलमोस्ट $8.16 बिलियन। ऑब्वियसली 2023 जो खत्म हुआ है उसकी हम लोग बात करेंगे, 24 तो चल रहा है, कितना है देखिए, $8.16 बिलियन। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा ट्रेड है दोस्तों। ठीक है, और ये टोटल की हम लोग बात करें, टोटल मतलब इसमें अगर देखा गया हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं कनाडा को, लगभग $4.1 बिलियन। और हम कनाडा से इंपोर्ट कितना करवाते हैं, मतलब कनाडा हमें कितना एक्सपोर्ट करवाते हैं? $4.06 बिलियन। मतलब नेक टू नेक, चार दोनों भी सेम ही है ऑलमोस्ट। इसलिए मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, होना तो नहीं चाहिए, बट अगर हो जाता है दोनों देश का ही नुकसान है इसमें। तो ये फिलहाल तो हम लोग को पॉलिटिकली वे से ये गड़बड़ वाली चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी अगर देखा गया तो कौन से बिजनेस के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो अभी देखने वाली बात होगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, हम कौन सी चीज़ उनको एक्सपोर्ट करवाते हैं, किसको? कनाडा को। तो आप देख सकते हैं फार्मा वाले कुछ बिजनेस है, ठीक है, उनके ऊपर अभी आपको फोकस रखना पड़ेगा। अभी फार्मा मतलब कैसे? अभी फार्मा में तो इतनी लंबी लिस्ट निकलेगी, 40-50 कंपनियां सामने आएगी। तो हम लोगों ने कैसे इसको सर्च करना होता है? तो दोस्तों आपके पास अगर फार्मा से जुड़ा हुआ कोई भी स्टॉक होगा XYZ, तो उसका एनुअल रिपोर्ट स्टडी कीजिए, कंपनी के रिजल्ट स्टडी कीजिए, वहाँ पे देखिए कि क्या वो एक्सपोर्ट में कनाडा को कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं भी या नहीं। अगर करते तो इसका अर्थ ये नहीं कि पाप हो गया, अरे भाई कल से जीरो ही हो जाएगा करके, नहीं।
उसमें भी उसका रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी मैटर करता है। ठीक है, अगर कंट्रीब्यूशन बहुत ही छोटा सा है तो फिर इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर बहुत ही कोई सीरियस कंट्रीब्यूशन होगा देन डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है, अगर भविष्य में कोई रेस्ट्रिक्शन आया तो। ठीक है, तो इस हिसाब से चीज़ें देखनी होती है। देन अगर देखा गया तो जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, ये चीज़ें क्या करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट करते, किसको, कनाडा को। मशीनरी की यहाँ पे बात करें, ठीक है, इन चीज़ों, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कौन सा, अभी जेम्स एंड ज्वेलरी। ठीक है, ये सेक्टर की जब भी हम लोग बात करते हैं, सो डायमंड, जेम्स, ज्वेलरी, ठीक है, इसमें कौन कौन से बड़े प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, राजेश एक्सपोर्ट, देन वैभव ग्लोबल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। सो अभी आप इनके एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी कीजिएगा। जहाँ तक मेरा समझ है, टाइटन की बात करें तो कनाडा से रिलेटेड कोई चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, कल्याण ज्वेलर्स नहीं है, राजेश एक्सपोर्ट नहीं है। अगर आप वैभव ग्लोबल को थोड़ा स्टडी करोगे, स्टडी करना मतलब क्या स्टडी करना होता है, वैभव ग्लोबल से रिलेटेड उनका जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो डाउनलोड करके आपको स्टडी करना होता है। वहाँ पे रहता है कि वो ग्लोबली मार्केट में अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि वैभव ग्लोबल तो बहुत ही फेमस है, ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करने से रिलेटेड, जेम्स ज्वेलरी से रिलेटेड एक्सपोर्ट भी करता है, तो वहाँ पे एक सेक्शन रहता है कि कौन से कंट्री में वो बिजनेस कर रहे करके। ठीक है, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए वैभव ग्लोबल का मैंने एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है, पिछले साल का ही है। तो ग्लोबल नेटवर्क में उन्होंने सारी पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं कि देखा गया तो खास करके वो कहाँ पे इनका वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस रिटेल मार्केट है वो खास करके 3 कंट्रीज़ में है, अमेरिका, यूके एंड जर्मनी। बट ये सारी चीज़ें ऑपरेट जहाँ से होती है, मार्केट प्लेस जिसको बोलते हैं, वो कनाडा में है। ठीक है, तो इसलिए वैभव ग्लोबल को आप चाहो तो कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, फोकस में रख सकते हैं। ये देखिए वैभव ग्लोबल के कहाँ कहाँ पे बिजनेस है, देखिए उन्होंने फ्लैग करके यहाँ पे बताए हुए हैं। नीचे भी साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं यूएस, यूके, जर्मनी, जो अभी ऊपर ही पड़ा वो यहाँ पे हम लोग को इनका बड़ा अच्छा मार्केट देखने को मिला है, रिटेल मार्केट। बट कनाडा में अगर हम लोग बात करें, यस, थ्रू मार्केट प्लेस ये यहाँ से सारी चीज़ों को हैंडल करवाते हैं। ठीक है, मतलब बाकी अगर हम लोग कहे टाइटन की बात करें, राजेश एक्सपोर्ट की बात करें, गोल्डमैन इंटरनेशनल की बात करें, या फिर कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, वहाँ पे तो कनाडा का नाम तक फिलहाल तो अभी तक देखने को नहीं मिला है। ऑब्वियसली इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट वैभव ग्लोबल में देखा गया तो मार्केट प्लेस के हिसाब से कनाडा का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमें करना क्या होता है, हाँ, जो बाकी के बिजनेसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई पोर्टफोलियो में आपका शेयर है, जैसे कि टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई शेयर है, चेक कीजिए उसे एनुअल रिपोर्ट में। कोई एक्सपोर्ट करते हैं कि नहीं पहले वो चेक कीजिए। अगर एक्सपोर्ट ही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर है तो क्या कनाडा में कोई बिजनेस है तो कितना परसेंटेज का बिजनेस है, तो उसको ज़रा स्टडी करके रख लीजिएगा, तो फिर वहाँ पे आपको हलचलें देखने को मिल सकती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यस, 5वीं बार रिपीट हो रहा हूँ, अभी तक कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं है बिजनेस के ऊपर, बट हाँ अगर फोकस रखना ही है तो इस हिसाब से फोकस रख सकते हो। ये तो बात हो गई एक्सपोर्ट की। हम इंपोर्ट क्या क्या करवाते हैं, ठीक है, तो आप कनाडा से इंपोर्ट यहाँ पे करवाते हैं, आप देख सकते हैं पल्सेस की बात करें, टिम्बर की बात करें, पल्प एंड पेपर की बात करें, माइनिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, ये सारी चीज़ें हम लोग कनाडा से मंगवाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा भविष्य में अगर ऐसी कोई चीज़ हुई तो इन सेक्टर्स के ऊपर एंड इनसे जुड़े स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस रख लीजिए। इनका सडनली डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे जो कंपनीज है जो कनाडा से ये चीज़ें मंगवाती है, ठीक है, उनको फिर क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्लेयर से ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। ये भविष्य में हम लोग को देखने को मिल सकता है। इफ बट वाली बात है, जैसे मैंने कहा। दैन दोस्तों ये वाला बहुत सीरियस मैटर है, कौन सा, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, कैनेडियन पेंशन फंड। यस, ये भारत देश में बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है दोस्तों, खतरनाक इन्वेस्टमेंट करता है। तो उनको भी पूछा गया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या कंटिन्यू रहेगा, तो उन्होंने कहा कि यस, हम लोग डेफिनेटली इंडिया में यहाँ पे कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है एंड बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट होंगे एंड हमारा बहुत पैसा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड भी है। ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि हर कोई इन्वेस्टर इंडिया में निवेश करने में इंटरेस्टेड है, हर किसी को पता है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनने वाला है। बट वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के सरकार क्या रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे किसके ऊपर, वो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। मैं यही प्रे करूँगा कि ये चीज़ें यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये अन्य से यहाँ तक चीज़ें आ गई ना, फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग कैनेडियन पेंशन फंड की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2022 तक, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 22 वो अभी तक 45 बिलियन US डॉलर हमारे देश में यहाँ पे निवेश कर चुके हैं। सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज़ की बात नहीं कर रहे, अनलिस्टेड एंटिटीज़ की भी बात हो रही है, तो बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये एक चीज़ देखने वाली होगी। अगर हम लोग कैनेडियन पेंशन फंड की बात करें तो वो आप कौन कौन से सेक्टर में निवेश करके बैठे हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें उन्होंने निवेश करके रखा हुआ है। और कुछ कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फोसिस है, जोमेटो है, पेटीएम है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, विप्रो है, डिलीवरी है, नायका है। ये लिस्ट बहुत लंबी होगी, ये कुछ हम लोग को आर्टिकल में कुछ झलके देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन की यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो ये जो सारी चीज़ें जो यहाँ पे चल रही है, डेफिनेटली ये इसमें किसी का भी भला नहीं, ना तो इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ना तो कनाडा की बात करें। अगर ये जो मामला है पॉलिटिकली रहता है
तो ठीक है, बट अगर इसके बीच में अगर ये ट्रेड के ऊपर एक दूसरे के ऊपर अगर रेस्ट्रिक्शंस डाल देंगे तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखने वाली बात यहाँ पे मतलब रहने वाली है कि क्या होगा करके। ठीक है, तो जितना अभी तक का जो सिनेरियो चल रहा था वही मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अभी तक का सिनेरियो क्या है, यस पॉलिटिकली चीज़ें यहाँ पे चल रही है, एम्बेसी को जाने के लिए यहाँ पे बोल दिया, यही चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी फोकस रहेगा वो एफटीए से रिलेटेड फोकस रहेगा कि क्या कंटिन्यू रहने वाला है, एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो यहाँ पे रहते हैं उसके ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारे ओर से कोई रिस्ट्रिक्शन आएंगे। ठीक है, बट कनाडा की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हुई देखने को मिली है, तो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। ठीक है, तो एक और नया टॉपिक मिल गया दोस्तों बाजार में। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है, मार्केट बहुत अनसर्टन है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी मतलब एनीथिंग कैन बी हैपन। ठीक है, तो एक नया टॉपिक यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, इसके चलते कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, बट यस जैसे जैसे भविष्य में क्या क्या खबरें निकल कर आती है वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे जरूर रहने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों A to Z जितने भी पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो आज का ये जो मुद्दा था, टॉपिक था, इसने आपको वापस यहाँ पे सिखा दिया कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कैसे सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना पड़ता है। इसलिए मैं कुछ कंपनी से रिलेटेड आपको कहता भी हूँ कि अगर इनका बिजनेस विदेश में है तो आपको ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी अच्छा फोकस रखना पड़ेगा। पॉलिटिकली अगर कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर भी फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका फिर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके कंपनी के ऊपर, शेयर के ऊपर या फिर मार्केट के ऊपर आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।